और मन की अवस्थाएं इनसे अलग है। मन की 5 अवस्थाएं जैसे आत्मा की 5 हैं, ऐसे मन की भी हैं, वो भी 5 है। योग दर्शन के व्यास भाष्य में पहला पाद पहला सूत्र उसके भाष्य में लिखी है चित्त की 5 अवस्थाएं। उनका नाम भी बोलिए। क्षिप्त अवस्था, दूसरी मूढ़ अवस्था, तीसरी विक्षिप्त अवस्था, चौथी एकाग्र अवस्था, पांचवी निरुद्ध अवस्था। ये 5 अवस्थाएं ये चित्त की है। मन की भी स्टेजेस हैं, स्थितियां हैं, बदलती रहती हैं। स्टेट्स ऑफ माइंड ये बदलती रहती हैं, जल्दी जल्दी बदलती है। पहली अवस्था कौन सी बताई? क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त का अर्थ है चंचल, फटाफट भागता रहता है। मन भागता है, शरीर भागता है वो अलग चीज है। यहां तो शरीर बिल्कुल स्थिर बैठा है, पर मन भागता रहता है। मन में चंचलता है, उसका नाम है क्षिप्त अवस्था। जैसे शरीर का उदाहरण दे, शरीर भी चलता रहता है कभी कभी, खासतौर से बच्चों का। छोटे बच्चे 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का जो बैठना सीख गया, 1.5 साल का बच्चा बैठना सीख गया, उससे कहिए बेटा 10 मिनट यहां चुपचाप ऐसे बैठो, हिलना नहीं। 10 मिनट बच्चा ऐसे बैठ जाएगा? नहीं बैठ पाएगा, वो हिलता रहता है। उसके शरीर पे हाथ पैर यूं चलते रहते हैं, कभी यूं हिलाता है, कभी यूं हिलाता है, कभी कुछ उठाएगा, कभी कुछ छेड़ेगा। ये शरीर की चंचल अवस्था है, ये अधिकतर बच्चों में होती है। अब 20-25 साल के जवान हो गए, अब शरीर तो ऐसे यूं उछलता नहीं है, यूं हाथ पैर नहीं मारता वो लेकिन मन उछलता रहता है अंदर अंदर है। जवान आदमी का मन तो उछलता रहता है ना, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ये विचार, फटाफट विचार बदलते रहता है। ये क्षिप्त अवस्था है, चंचल अवस्था मन की। क्योंकि मन का तो काम है विचारों का उठाना, विचारों का काम मन करता है। तो मन में जब जल्दी जल्दी लगातार विचार बदलते रहते हैं, ये कपड़ा खरीदूं या वो खरीदूं, मॉल में जाएगा कपड़े की दुकान पर, ये बहुत सारे डिजाइन है, फिर कभी सोचेगा ये अच्छा है, फिर कहेगा ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, नहीं ये भी पसंद नहीं, ये ठीक है। तो फटाफट विचार बदलते रहते हैं। कभी सोचता है ये खरीद लूं, कभी सोचता है वो खरीद लूं, फिर कहता है ये खा लूं, ये कहता है वो खा लूं। ऐसे जब मन में जल्दी जल्दी विचार बदलते हैं तो ये मन की कौन सी अवस्था है? क्षिप्त अवस्था, चंचल अवस्था। दूसरी है मूढ़ अवस्था। क्षिप्तम मूढ़म, ये दूसरी मूढ़ अवस्था। इसमें तमोगुण प्रबल होता है। क्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण प्रबल होता है? रजोगुण, चंचलता आती है। और मूढ़ अवस्था में तमोगुण प्रबल होता है। तो आदमी को बैठता है ध्यान में और फिर बैठे बैठे ऐसे नींद आती है, ऐसे फिर थोड़ा सीधा होता है, फिर झुकता जाता है ऐसे नींद के आलस्य के कारण, ऐसे झटके मारता रहता है। फिर कई तो सो ही जाते हैं यूं, देर तक ऐसे लेट बैठे रहते हैं यूं, फिर कहते हैं आज तो बड़ा अच्छा ध्यान लगा, आज तो बड़ा अच्छा ध्यान लगा। हमारे गुरुजी पूछ रहे थे शिविर में, एक शिविरार्थी से पूछा, हाँ जी सुनाओ शर्मा जी आज का ध्यान कैसा रहा? गुरुजी आज तो बहुत बढ़िया ध्यान लगा। अच्छा, ध्यान में क्या अनुभूति हुई? उसने कहा ध्यान में कुछ पता ही नहीं चला। तो आप समझिए ना, ध्यान में पता ही नहीं चला तो पता क्या चलना था? वो तो सो ही गया, फिर पता क्या चलेगा? तो वो ध्यान नहीं था, वो मूढ़ावस्था थी। उसमें तमोगुण बलवान हो गया और व्यक्ति को नींद आ गई। कई लोग रात को 2 बजे उठ के ध्यान करते हैं, तो गुरुजी ने समझाया 2 बजे ध्यान करने का समय नहीं है, वो तो सोने का समय। ब्राह्मे मुहूर्ते चाव बुद्धेत, महर्षि मनु जी ने कहा ब्राह्म मुहूर्त में उठो, वो होता है 4 बजे के आसपास। तो 4 बजे उठो, फ्रेश होके अपना ध्यान करो, वो है ध्यान का समय।
2 बजे तो सोने का समय है, सोना चाहिए, आराम से रेस्ट करो। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई रात को, तो सुबह ध्यान में बैठेंगे तो ऐसे लटके झटके मारते रहेंगे, फिर नींद आती रहेगी। वो तो मूढ़ावस्था है। तो मूढ़ावस्था में तमोगुण बढ़ता है, कभी नींद आती है, कभी आलस्य आता है, कभी दिमाग काम नहीं करता है। व्यवहार में भी ऐसा होता है। कई बार कहते हैं मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझसे बात मत कर मुझे छोड़ दो अकेला, मुझसे बात मत करो, मुझे अलग छोड़ दो, है अभी मुझे परेशान मत करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो मूढ़ावस्था है। और एक मूढ़ावस्था है जब लोग भांग पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं खूब, और फिर पड़े रहते हैं ऐसे, वो भी मूढ़ावस्था है, तमोगुण का प्रभाव है। इन अवस्थाओं में कुछ कुछ होश रहता है, पूरा बेहोश नहीं होता व्यक्ति, कुछ कुछ होश रहता है, पर मन पर कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। एक और मूढ़ावस्था है जिसमें होश ही खत्म हो जाता है, जिसको मूर्छावस्था कहते हैं, वो भी तमोगुणी अवस्था है। मूढ़ावस्था बेहोशी की, जब रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसको एनेस्थीसिया देते हैं और वो बेहोश कर देते हैं, अब उसको काट फाट करके ऑपरेशन करते हैं, तो वो भी मूढ़ावस्था है, वो तमोगुणी अवस्था है, पर उसमें अनुभूति कुछ नहीं, फीलिंग बिल्कुल कट। तो जब व्यक्ति भांग पिए होता है, शराब पिए होता है, नशे में होता है, आलस्य में होता है, तो उसको कुछ तो पता लगता है, कुछ कुछ पता लगता रहता है। जब सो जाता है तो भी अंदर की अनुभूति होती रहती है, सुख दुख की अनुभूति निद्रा में भी होती है, पर जब बेहोशी में होता है तब कोई अनुभूति नहीं होती। बेहोशी 2 घंटे बेहोशी रही, एक रोगी को हॉस्पिटल ले गए ऑपरेशन थिएटर में, उसको एनेस्थीसिया दिया, बेहोश कर दिया, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया, उसकी स्टिचिंग कर दी, सिलाई कर दी, उसको वापस रूम में भेज दिया, तो 2-2.5 घंटे बाद वो होश में आया। और होश में आया तो कहने लगा, भाई क्या बात है, तुम मेरा ऑपरेशन करते क्यों नहीं, मुझे क्यों लाए थे यहां पर, हैं करो ना। तो उसका जो अटेंडेंट था, साथी सेवक, उसने बोला ऑपरेशन तो हो गया। उसने कहा अच्छा हो गया, हाँ हो गया। बोला मुझे पता ही नहीं चला। तो अटेंडेंट ने कहा कि यदि तुम्हें पता चलता तो तुम हमको ऑपरेशन करने देते। डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन करें और तुम्हें पता चल जाए कि चाकू चला रहे हैं, मेरा पेट फाड़ रहे हैं, तो तुम उसको ये काम करने देते? तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए था, इसीलिए तो तुम्हें बेहोश किया था। तो इससे क्या पता चला? वो 2-2.5 घंटे जितना समय बेहोश रहा, उतने समय तक उसको कुछ पता नहीं चला। यह भी मूढ़ावस्था है, तमोगुणी अवस्था है। बस इस अवस्था में फीलिंग्स नहीं होती, कोई अनुभूति नहीं होती। अब जब अनुभूति नहीं होती तो उसका संस्कार भी नहीं बनता। यह नियम है, जब किसी चीज की हमें अनुभूति होती है तो उसका संस्कार बनता है। जब संस्कार बनता है तो बाद में उसकी स्मृति आती है। तो जब बेहोशी में न तो अनुभूति हुई, न कोई संस्कार बना, तो फिर उसकी स्मृति भी नहीं आती। इसलिए वो कहता है मुझे तो कुछ याद नहीं है, आपने ऑपरेशन कर दिया, कब कर दिया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं, कुछ अनुभूति नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं चला। इसीलिए तो नहीं चला कि उस समय अनुभूति बंद थी। तो ये हो गई मूढ़ अवस्था। और तीसरी अवस्था का नाम है चित्त की विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा सत्वगुण उभरता है, थोड़ी थोड़ी स्थिति अच्छी बनने लगती है, व्यक्ति ध्यान में बैठता है, 2, 3, 4, 5 मिनट ध्यान करता है, फिर उसका मन टिकता है, थोड़ा 2, 4, 5 मिनट उसका मन टिकता भी है। फिर 2, 4 मिनट के बाद कुछ विचार आ जाता है, कोई स्मृति आ जाती है, पुरानी बात याद आ, उस वृत्ति से उसका ध्यान टूट जाता है। वो जो मन की एकाग्रता बनी थी वो टूट जाती है, स्थिति खराब हो जाती है। एकाग्रता की स्थिति खराब हो गई। इस खराब स्थिति का नाम विक्षिप्त अवस्था है। विक्षिप्त का मतलब बिगड़ी हुई, खराब। तो जो एकाग्रता थी वो बिगड़ गई, खराब हो गई, इसलिए उसका नाम विक्षिप्त अवस्था है। सामान्य बोलचाल की भाषा में विक्षिप्त का अर्थ होता है पागल। ये विक्षिप्त है, इसका दिमाग विक्षिप्त हो गया।
पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। वो भी खराब ही है, सही वाले की तुलना में वो भी खराब है, और ये एकाग्रता की तुलना में ये भी खराब है, बिगड़ गई। इसलिए इस बिगड़ी हुई अवस्था को विक्षिप्त कहते हैं। पर ये वो पागल वाली स्थिति नहीं है, पागल वाली तो व्यवहार में होती है, ये तो ध्यान की तुलना में, ध्यान के क्षेत्र में एकाग्रता की तुलना में बिगड़ी हुई अवस्था है। तो कोई बात नहीं, तीसरे नंबर पे आती है जब लोग ध्यान में बैठते हैं, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उनका ध्यान टिकता है। जैसे जैसे उनकी योग्यता बढ़ती है, तत्व ज्ञान वैराग्य बढ़ता है, उतनी देर उनका मन टिक जाता है। फिर वो जब स्थिति बिगड़ जाती है तब उसका नाम विक्षिप्त अवस्था है। तो ऐसे व्यक्ति अभ्यास करते करते मन को टिकाता है और फिर उसकी ये ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। पहले 2 मिनट में उसकी स्थिति बिगड़ती है, वृत्ति उठ जाती है, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, कोई भी इस तरह की तरीके से उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। फिर वो और अभ्यास करता है, चिंतन करता है, वैराग्य को बढ़ाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से वो वृत्तियों को रोकता है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर लंबे समय में 25-30 मिनट तक मन को रोक लेता है। फिर वृत्ति उठती है, फिर कोई कारण बनता है, फिर वृत्ति उठती है, फिर वो विक्षिप्त अवस्था हो जाती है, फिर बिगड़ जाती है। तो कम से कम 1 घंटे तक उसकी वृत्ति नहीं उठनी चाहिए। क्या बोला, दोहराइए। 1 घंटे तक उसकी वृत्ति नहीं उठनी चाहिए। अगर 1 घंटे से पहले कोई विचार उठा लिया, चाहे अंदर से या बाहर से, किसी भी तरह से उसकी स्थिति बिगड़ गई, तो उसका नाम विक्षिप्त अवस्था है। पर जितने ड्यूरेशन ज्यादा है, जितनी देर तक वो अधिक रोक पाता है मन को, उतनी उसकी स्थिति अच्छी है। भले ही वो विक्षिप्त अवस्था कहलाएगी, पर उसकी स्थिति अच्छी हो रही है, बढ़ती जा रही है। 1 घंटे तक जब व्यक्ति बिना किसी बाधा के, बिना वृत्ति के मन को रोक लेता है, पूरा कंट्रोल रखता है, तब सत्वगुण पूरा उभर जाता है। पूरा सत्वगुण उभरा रहता है और उसका कंट्रोल बना रहता है। अभ्यास वैराग्य के कारण सब वृत्तियों को रोके रखता है। ये मन की चौथी अवस्था है। इसका नाम व्यास भाष्य में एकाग्र अवस्था है, और इसी को महर्षि पतंजलि जी के शब्दों में संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि मन की चौथी अवस्था, एकाग्र अवस्था इसका नाम। और 5वीं का नाम है निरुद्ध अवस्था। 5वीं कौन सी? निरुद्ध। इसमें असंप्रज्ञात समाधि होती है 5वीं में। चौथी में कौन सी समाधि? हाँ जी, संप्रज्ञात। चौथी में कौन सी? और 5वीं में? ये दोनों समाधि की अवस्था है, योग की ऊंची अवस्था है। ये योगियों के पास होती है। बाकी जो है थोड़े थोड़ा जो अभ्यास करते हैं नया नया, तो उनकी विक्षिप्त अवस्था होती है। और बाकी 2 कौन सी बची? ये तो सबकी होती है ये 2 तो सबकी होती है। तीसरी अवस्था कुछ कुछ लोगों की होती है। चौथी और 5वीं तो किसी विरले की ही होती है, जो 1 घंटे तक पूरा मन पे कंट्रोल रखे, एक भी विचार न उठने दे, कम से कम 1 घंटा, उसकी समाधि होती है। तो चौथी और 5वीं में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। चौथी अवस्था, एकाग्र अवस्था में जो समाधि का विषय होता है वो होता है जीवात्मा और प्रकृति। क्या विषय होता है? जीवात्मा और प्रकृति की अनुभूति करता है, साक्षात्कार करता है मन से, अंदर से। उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। और उस समाधि में चित्त की जो अवस्था होती है चौथी वाली, उसका नाम एकाग्र अवस्था। ठीक है। जो 5वीं है उसमें समाधि का विषय होता है ईश्वर। 5वीं अवस्था असंप्रज्ञात समाधि, उसमें क्या विषय होता है? ईश्वर। ये 5वीं है, इसका नाम है निरुद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? बस, तो ये चित्त का था।